अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों बेटियों, खुश रहो, आबाद रहो अपने घरों में। अल्लाह पाक आपको बहुत सी खुशियाँ दे। आज हमारी रेसिपी है चने की दाल गोश्त, जिसका मसाला कुछ इस तरह से रखा हुआ हमने। ये आधा किलो चने की दाल है जो हमने धो के रखी भिगो के। आधा किलो गोश्त हड्डी वाला, आधा कप तेल, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें, 2 खाने के चम्मच नमक, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच गरम मसाला, जो बाद में दाल में तैयार होने के बाद जाएगा। और ये है गोश्त में डालने का प्याज, और ये साबुत गरम मसाला जो गोश्त के साथ हम सारे ये मसाले एक साथ डाल के चढ़ा देंगे। ये 6-7 बड़ी मिर्चें हैंगी हरी, ये छोटी हैंगी, और ये भंगार के लिए प्याज है, और ये पुदीना है जो ये बाद में जब दाल हमारी तैयार हो जाएगी तो ये सामान बाद में जाएगा उसमें। हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। डाल दिया इसमें, ये ऑयल डाल दिया, ये लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, मिर्चें, हल्दी, धनिया पाउडर, प्याज, और ये साबुत गरम मसाला, और आधा कप पानी। ये इसमें गोश्त हमारा, इसको हम 10 मिनट पकाएंगे, फिर उसको भून के इसमें हम दाल डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अब अपने चेक कर रहे, देखो पानी खुश्क हो गया गोश्त का, जो हमने 10 मिनट के लिए रखा था। 1 कप पानी डाल के अब इसको हम गोश्त की थोड़ी भुनाई कर लेते हैं। इसको गोश्त को अच्छी तरह से भून के फिर इसमें हम पानी डालेंगे दाल को गलाने के लिए। गोश्त और दाल जो है वो दोनों साथ में गल जाएंगे। देखें अब ये गोश्त हमारा भुन गया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे, 4 से 6 गिलास पानी डालें, दरमियानी गिलास। अब इसमें जोश आ जाएगा तो हम दाल डाल देंगे। फिर गर्म पानी में दाल डालो तो दाल बहुत अच्छी गलती है चने की। देखें जोश आ गया इसके अंदर। अब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे जो हमने धो के रखी थी। अब इसके अंदर हमने दाल डाल दी है। जैसे ही अब इसमें जोश आ जाएगा इसमें, तो आँच हल्की करके फिर तरी ठहर जाएगी। वो सारी तरी हम एक छोटी प्याली में निकाल के रख लेंगे। फिर जब दाल गल जाएगी तो आखिर में ये तरी हम उसमें डालेंगे। देखें दाल में जोश आ गया। अब इसके हम हल्की हल्की तरी ऊपर आ रही है, इसको निकाल के हम लेंगे। अब जैसे जैसे हल्की हल्की आती जाएगी हम ये सब इसको उतार के रख लेंगे, क्योंकि ये फिर बाद में नहीं हमें ऊपर दाल के ऊपर से डालें। जब तैयार हो जाए दाल तो दाल की रंगत बहुत अच्छी लगती है। ये जब तड़का लगाएंगे उसके बाद फिर ये हम तड़के से पहले ये डाल देंगे। देखें अब ये सारी ऊपर से तरी हमने उतार ली है, ये इसमें कर ली है। अब ये दाल को हम 1 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे धीमी आंच पर। अब ये दाल पर डिपेंड करता है, कोई दाल आधे घंटे में गल जाती है, कोई 1-1.5 घंटा लेती है। तो अब इसको हम गलने के लिए हल्की आंच पे छोड़ देते हैं। हमारी दाल माशाल्लाह से गल गई है, और गोश्त भी हमारा गल गया इसके अंदर। अब इसके अंदर थोड़ी सी मैं डोई घुमाऊंगी, दाल हमारी अच्छी तरह से मैश हो जाए, हल्की हल्की सी साबुत रहे। इस तरह से डोई मारें कि गोश्त नहीं गल आए इसमें, बस खाली दाल घुटे हमारी। बाज़ लोग थोड़ी साबुत रखते हैं, हम लोग ज़रा थोड़ी दाना ज़रा नज़र आए, बाकी गली भी होती है। अब देखें इसमें दाल थोड़ी वैसी हो रही है, थोड़ी घुली भी है, थोड़ी साबुत है। और हमने ऑयल जो चिकनाई जो ऊपर से निकाली थी तरी, वो इसलिए निकाली थी कि दाल जब गल जाती है तो फिर तरी गायब हो जाती है। अब वो तरी हम इसमें आखिर में डालेंगे जब दाल में हम भंगार लगाएंगे प्याज का। ठीक है, इसमें पुदीना ऐड कर देंगे हम, ये हरी मिर्चें, और ये
सारा पुदीना, हरी मिर्चें इसमें 2 मिनट के लिए पक जाए, फिर इसके अंदर हम तरी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारी अब ये दाल मिर्चें इसमें डाली थी, पुदीना नरम हो गया है इस पर। अब इसमें हम तरी ऐड कर देते हैं। कप हमने इसमें तेल डाल दिया। तेल गर्म हो जाए, इसमें प्याज का देखिए हमारी प्याज ये लाइट ब्राउन हो गई, थोड़ी सी और वैसी हो जाए तो फिर इसमें दाल में भंगार देते हैं। इसमें देखिए हमने भंगार लगा दिया। अब इसके अंदर ये तरी ऐड कर रहे हैं जो हमने निकाली थी। देखें कितना अच्छा माशाल्लाह कलर आ गया ऊपर से। अब इसके ऊपर ये जो गरम मसाला था पिसा हुआ, ये हम ऐड कर रहे हैं। इसको मेरा इसमें इस तरह से डालती हूँ। अब इसका हम ढक्कन ढाँप देंगे तो ये हमारी दाल तैयार है। ये चने की दाल गोश्त जो हमारी तैयार हो गई, माशाल्लाह इतनी मज़ेदार है बनी है। इसको आप चावलों के साथ, नान के साथ पेश करिएगा, बहुत मज़े की आएगी और आपको बहुत अच्छी लगेगी जब आप बनाएंगी खाएंगी। तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा मेरी रेसिपी को, और आप ये दाल गोश्त बना के बनाइएगा, दाद वसूल कीजिएगा अपने घर वालों से, और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर करिएगा नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में मुझे याद रखिएगा।